नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक सबसे बड़ा एक पावर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मतलब पावर जनरेट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में, जो इंडिया की 3rd नंबर पोज़ीशन में है और वो भी एक पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंस कंपनी है, बहुत मतलब स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करने वाला कंपनी है, पावर सेक्टर के ऊपर क्योंकि कंपनी देखिए कोल के माध्यम से जो थर्मल पावर है, उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हाइड्रो पावर के ऊपर भी काम करते हैं, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी हर सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो पीयूसी ऐसा कौन-सा कंपनी है, जिसके बारे में डिस्कस करूँगा? तो नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे, इसका नाम है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, एक बहुत बड़ा न्यूज़ दिया। उस न्यूज़ के चलते हुए मुझे लगता है कंपनी में फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का पोटेंशियल ज़रूर दिखेगा। तो वो कौन-सा न्यूज़ है, उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस अ, स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए मैं आपके सामने इस न्यूज़ को लेके आया। आप देख देख सकते हैं बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर ये न्यूज़ को पब्लिश किया गया। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करके भी देख सकते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट इस वेबसाइट को ज़रूर दूँगा। आप देख देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एनटीपीसी डिक्लेयर कमर्शियल ऑपरेशन एट यहाँ पे देखिए इथियोपुरम सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। इसका मतलब कंपनी इथियापुरम सोलर पीवी के ऊपर काम करेंगे और इसके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा और वो भी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके कारण कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो सोलर के ऊपर है। पहले एक बार मैं वेबसाइट विजिट करा दूँ तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी में कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे है। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी पावर सेक्टर के मतलब थर्मल पावर के ऊपर सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमाते हैं। उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। क्योंकि फ्यूचर में इसी प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए स्टेट ओनर्ड एनटीपीसी लिमिटेड हैज़ कमेंस्ड द commercial operation of its solar photovoltaic project in तमिलनाडु। तो सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट क्या है? सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट एक्चुअली देखा जाए तो सोलर जो पैनल्स होते हैं उसके माध्यम से सोलर मतलब पावर जनरेट करना। तो इसी के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? विद दिस स्टैंडअलोन इंस्टॉलेशन एंड कमर्शियल कैपेसिटी एनटीपीसी हैज़ बिकम 57,800 मेगावाट। सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे होने वाला है। 57,800 मेगावाट। तो और वो भी ग्रुप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ग्रो करेगा 70,400 मेगावाट की तरह। मतलब स्टार्टिंग होगा 57,800 से और टारगेट है 70,400 मेगावाट तक। तो कंपनी सेड ऑन सैटरडे। तो कंपनी कुछ दिनों पहले ही इस तरीके से बातचीत को कर चुके थे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से क्योंकि इतनी बड़ा प्रोजेक्ट आज तक कंपनी ने भी नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी 230 मेगावाट यहाँ पे देखिए एथेपुरम सोलर पीवी प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप अंडर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पहले जो प्रोजेक्ट बड़ा था 230 मेगावाट का तो वो बढ़ के हो जाएगा 57,800 मेगावाट का। तो कितना बड़ा होगा आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा डेटा है। तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी को एक अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा और जितने सारे शेयर होल्डर है उसको भी अच्छा खासा ग्रोथ मिलने वाला है। तो मैं आपको इसीलिए न्यूज़ हमेशा दिखाता रहता हूँ क्योंकि कंपनीज़ के बारे में जानकारी आपको हमेशा रहे, उस हिसाब से रहे कि कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या कंपनी फ्यूचर में करने वाला है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, कंपनी के जितने सारे कंपटीटर हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अदानी के ही दोनों कंपनी है। एक अदानी ग्रीन है, साथ ही साथ अदानी ट्रांसमिशन है। इस दोनों कंपनी सबसे बड़ा कंपनी है। 3 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। 3,20,000 करोड़ का और अदानी ट्रांसमिशन का है 3 लाख के आसपास, 3 लाख करोड़ के आसपास। तो इस दोनों कंपनी से डिफरेंट क्या है एनटीपीसी का? डिफरेंट यही है कंपनी बहुत सस्ते प्राइस में आपको मिला है। कंपनी 1,60,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप भी है। कंपनी का पी रेशियो बहुत सस्ते में देखने को मिला। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है। कंपनी का डेप्थ भी एकदम कम है। आप
आप अदानी से कंपैरिजन करें, अदानी का तो 7.5%, 3.5% के आसपास डेप्थ है। उसके हिसाब से देखा है तो कंपनी की एनटीपीसी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 1.04 के आसपास है। मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹1 ही देना पड़ रहा है। तो अच्छी बात है, कंपनी का पीबी-पीई रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में देखने को मिला। तो जितने सारे कंपीटिटर हैं, इससे आगे जितने सारे कंपीटिटर हैं, वहाँ से कंपैरिज़न करो तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो डेटा है वो बहुत मतलब पॉज़िटिविटी एंड नेगेटिविटी को मेंटेन करता है, क्योंकि प्रीवियस जो कंपनीज़ है उससे कंपेयर करो तो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही इस कंपनी का कारण वीकनेस है, वो है पीएसयू बैंक, सॉरी पीएसयू सेक्टर। तो पीएसयू सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं इसका पी रेशियो 10 से नीचे है तो और भी लो वैल्यूएशन में मिल रहा है तो अच्छा होगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, हमेशा 10 के ऊपर और 30 के नीचे इस तरीके से वैल्यूएशन का अंदर होना चाहिए था। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको एवरेज लेवल में दिखेगा। तो कंपनी का डेप्थ तो मैं पहले दिखा चुका हूँ। कंपनी में इनकम भी जबरदस्त हो रहा है। ऐसे नहीं कि इनकम नहीं हो रहा है। तो इस कंपनी के सबसे ज़्यादा वीकनेस क्या है? कंपनी थर्मल पावर के ऊपर सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमाते हैं। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर रेवेन्यूज़ ज़्यादा कमाएँगे, तो फ्यूचर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आने वाला है। तो उस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यूज़ डाउन हो सकते हैं। उसीलिए कंपनी पहले से सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी कोई ऐसा-वैसा कंपनी नहीं है। कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल आपको हमेशा हर साल में देखने को मिलेगा। तो कंपनी आपको रिटर्न शायद उतना खास आपको 10 साल, 3 साल में, 5 साल में नहीं दिया, मगर 3 साल, 1 साल में बहुत शानदार रिटर्न दिया। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिला, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा देखने को मिला। तो सब कुछ अच्छा देखने के बाद कंपनी का जो मेन पॉइंट्स है, वो है कर्जा। जो कर्जा आपको मैं दिखाया हूँ, पहले 50,000 के आसपास कर्जा था, 50,000 करोड़ का आसपास कर्जा था, अभी 23,000 करोड़ के आसपास कर्जा है। इस कर्जे में आपको देखना है शॉर्ट टर्म कर्जा कितना है, लॉन्ग टर्म कर्जा कितना है। देखिए शॉर्ट टर्म में जो कर्जा है, वो अभी देखा जाए तो कंपनी के जो कर्जा बन चुके हैं, करीबन-करीबन 1,90,000 करोड़ के आसपास। जो पहले 47,000 करोड़ के आसपास कर्जा था। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं था, ना के बराबर था। आज वो 33,660 करोड़ के आसपास कर्जा लेके रखा है। तो कंपनी में और एक चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंस है, वो है ट्रेडेड पेबल। तो कंपनी को अभी कितना पैसा देना बाकी है। तो मतलब जो ट्रेड कर चुके हैं, जो प्रोडक्ट दूसरे कंपनी से खरीद चुके हैं, उसके लिए कितना पैसा देना बाकी है, करीबन 13,000 से भी ऊपर। तो 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसको पैसा देना बाकी है। तो ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटीज़ होते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो इन्वेस्टर भी देखिए एफआईज़ के पास, डीएस के पास, पब्लिक के पास, हर किसी के पास, इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी रिटर्न उतना खास ना दे पाए, मगर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको बहुत कुछ दिया। जैसे आपको डिविडेंड लगातार साल भर में 2-3 बार देते रहते हैं, बायबैक भी कंपनी लेके आए थे, बोनस भी कंपनी एक बार 1:5 रेशियो का दे चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी आपके सामने रख चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखिए कंपनी जो लेवल्स बना रहा है, मेरे हिसाब से वो लेवल्स फिर से ये जो हाई लेवल था, इस लेवल तक जा रहा है। अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से इस तरीके से क्रैश देखने को ज़रूर मिलेगा। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए यहाँ पे जो लेवल्स है, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे पहले से एक लोअर लो बना के चला गया था। इसका मतलब जब कोई स्टॉक लोअर लो बनाते हैं, तब स्टॉक में हायर चांसेस होता है गिरावट का माहौल। तो अभी देखना है कंपनी सस्टेन करता है कि नहीं करता है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो ये मेरे टोटली वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार ध्यान से इस टॉपिक के ऊपर समझा करिए, उसके बाद निवेश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।